स्क्वाड लीडर सरफराज रफ़ीकी। सरफराज रफ़ीकी साहब। मेरे हिसाब से मेरा ख़्याल है करेज और बोल्डनेस का उससे बड़ी एग्ज़ाम्पल मेरी नज़र में कोई नहीं है हमारे पास। जिस शख़्स को पता है कि मैं मौत के मुँह में जा रहा हूँ, जिसको पता है कि मेरी गन जैम हो गई है, जिसको पता है कि मैं अब मेरी निकलना मेरी ज़िम्मेदारी है, लेकिन ये ज़िम्मेदारी की कीमत ये है कि मेरे साथी वापस नहीं आ सकेंगे जिनको मैं छोड़ कर भाग जाऊँगा वापस। तो ही चोज़ टू स्टे बैक एंड अपनी जान दे दी। क्योंकि सरफराज रफ़ीकी के बारे में मैं सबको बताता हूँ कि अंग्रेज़ी में कह देता हूँ, कोशिश करता हूँ तर्जुमा करने का कि डेथ फॉर हिम वाज़ नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट वाज़ अ मैटर ऑफ टाइम। उनको ये नहीं था कि थोड़ा शायद मर तफ़सील बताएँ कि क्या हुआ था? लोगों को पता नहीं होगा शायद। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी लंबी होगी। 65 की जंग में वो गए थे अपने 3 साथियों के साथ और पता था सरप्राइज एलिमेंट हो चुका था। दूसरे 2 रनवे से अटैक कर चुके थे हम, तो दुश्मन इस रनवे पे ऊपर हलवाड़ा के ऊपर वेट कर रहे थे इनका कि वो अब आएंगे ये लोग। उसमें फिर 3 जहाज़ों में से जब इन्होंने एक दुश्मन को मार लिया, इनकी गन जैम हो गई। मिलिट्री हमारे एयरफोर्स के रूल के मुताबिक उनको वापस आ जाना चाहिए था। जब गन नहीं, वेपन नहीं है आपके पास, तो आप कॉम्बैट में नहीं ठहरते। बट 2 साथी इनसे जूनियर थे। ही वाज़ द स्क्वाड्रन कमांडर, ही वाज़ लाइक ए फादर। उन्होंने सोचा कि अगर मैं वापस चला गया तो फिर ये 2 वापस नहीं आएँगे। तो उन्होंने चॉइस किया ठहरने का। और फिर ज़ाहिर है जब निहत्थे थे, ऊपर चक्कर लगा रहे थे, दुश्मन ने देखा ऊपर जाके, एक फ्लाइंग ऑफिसर गांधी ने आके निशाना बना लिया। एमएम आलम का आप ज़रूर, मैं आपने कहा ज़िक्र करूँगा, तो मैं एमएम आलम को उस वक़्त देखा था जब मैं नया-नया फ्लाइंग ऑफिसर, आर्मी की लैंग्वेज सेकंड लेफ्टिनेंट में अफसर बन के पेशावर पोस्ट हुआ, तो मेस में रहते थे। क्योंकि उन्होंने सारी उम्र शादी नहीं की थी, वो मेस में ही खाना खाते थे हमारे साथ। हम उस ज़माने में उनको जानता हूँ। बस जानते से मतलब उनसे सीखते थे, वो खाना खा रहे होते थे, हम जाके बैठ जाते थे, बातें सुनते थे और ताकि इंस्पिरेशन ले सकें।